यमुना मिशन प्रकरण को लेकर यमुना और उसके प्राचीन घाटों को शुद्ध और संरक्षित रखने की आवाज उठाने वाले आरएसएस के सोशल मीडिया प्रभारी अजय अग्रवाल ने कहा, यमुना मिशन को यदि यमुना शुद्धि और संरक्षित करने के लिए कोई कार्य करना है तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे के साथ कार्य योजना क्यों नहीं बनाते। उन्होंने यमुना मिशन द्वारा प्राचीन घाटों की उपेक्षा कर बनाई जा रही सड़क पर भी सवालिया निशान उठाया। नमस्कार दोस्तों, जी नाइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना मिशन को लेकर लगातार एक मुहिम छेड़ी जा रही है कि आखिर यमुना मिशन का उद्देश्य क्या है। तो उसी वार्ता के क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार अग्रवाल जी, जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रहे हैं और यमुना शुद्धिकरण को लेकर उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए और लेखा पढ़ी भी की गई। यहाँ तक कि पीएमओ तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक उन्होंने अपनी गुहार लगाई यमुना के शुद्धिकरण को लेकर। उसके साथ ही उन्होंने केवल यमुना शुद्धिकरण नहीं बल्कि घाटों के संरक्षण को लेकर, यमुना की प्राचीनता को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी आवाज़ें उठाई और उनसे हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है नाइट न्यूज़ में। नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जी नाइट न्यूज़ द्वारा एक यमुना मिशन जी पर एक आवाज़ उठाई जा रही है। जी बात यमुना शुद्धिकरण की भी है और बात यमुना के प्राचीन स्वरूप की है। आपने शुद्धिकरण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए और उसकी प्राचीनता को भी संरक्षित करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। लेकिन हम आपको बता दें कि यमुना मिशन एक संस्था जो लगातार ये कहती है कि हम यमुना के जो वातावरण है उसको शुद्ध करेंगे, उसके आसपास की सुंदरता बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्लांटेशन भी वगैरह भी किया, पौधारोपण भी किया और पौधारोपण को लेकर उन्होंने घाट बनाने शुरू कर दी, जो कि उनकी योजना में पहले शामिल नहीं था। आज घाट बनाते बनाते यमुना के जो प्राचीन घाट हैं उनको पीछे करते चले जा रहे हैं और प्राचीन घाट के आगे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, बहुत लंबी। जी क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मथुरा की पहचान यमुना से है और आज से नहीं है। इसका वर्णन शास्त्रों में है कि जब ऋषि दुर्वासा के पीछे और भगवान विष्णु का सुदर्शन लगा राजा अम्बरीश के द्वारा, तो सुदर्शन लगने के बाद में दुर्वासा ऋषि को यमुना की शरण में आना पड़ा। और प्रमाण के रूप में आज सब देख सकते हैं कि दुर्वासा ऋषि का मंदिर तो यमुना के पार है, वो तो यमुना को लांघ गए, पर सुदर्शन ने यमुना की मर्यादा की रक्षा की और सुदर्शन विश्राम घाट पर है। तो यमुना कोई एक सिर्फ नदी नहीं है, इसके साथ में लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और भाई दूज पर लोग आते हैं तो वो बहुत दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं और इस आस में आते हैं कि यम फांस से हमें मुक्ति मिलेगी। अब आपने सवाल किया कि यमुना मिशन, तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को हमारे पौराणिक स्थल को छेड़छाड़ का अधिकार मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि सरकारें सक्षम है। और मैंने भी बहुत सारी लिखा पढ़ी आपको दिखाई, बहुत सारे पत्र मैंने लिखे हैं, उनके जवाब भी आए हैं। तो हमारी जो नमामि गंगे है उसकी परियोजना चल रही है यमुना को लेकर के, गंगा को लेकर के, और लाखों हजारों करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं। तो इनकी जो कार्य हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा वृक्षारोपण कर रहे हैं, हो सकता है आप करते हो, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे जैसे हैं और आपके पास कोई योजना नहीं है। तो एक योजना इंजीनियरों के द्वारा बनती है और वो योजना केंद्र में जाती है, केंद्र से पास होती है, क्योंकि यमुना बंदरपुर से निकलती है और इलाहाबाद प्रयाग में मिलती है। तो इतनी लंबी यमुना को शायद एक प्राइवेट व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा उसका वृक्षारोपण। फिर रही बात, अगर वृक्षारोपण की बात आती है तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से बात कीजिए, उनसे कह दीजिए आप अपना पैसा खर्च ना करें, हम पूरे देश में वृक्षारोपण करेंगे, आपका स्वागत है। भाई, प्राचीन स्वरूप से छेड़छाड़ करने पर तो यहाँ का जो यमुना की और मथुरा की पहचान है उससे दिक्कत होती है श्रद्धालुओं को। ये काम तो मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। और रही बात नगर निगम की, तो जैसा आपने परिचय कराया, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से। तो आरएसएस किसी में भेदभाव नहीं देखता, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सामाजिक कार्यों का अपने तरीके से होना ज़रूरी है। तो अगर नगर निगम, पहले तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यमुना का जो क्षेत्र है वो नगर निगम के अंतर्गत आता ही नहीं है, वो तो नमामि गंगे के अंतर्गत आता है।
जितना भी खादर का क्षेत्र है वो नमामि गंगे के पास है। और उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एनजीटी बैठा हुआ है, 2010 में उसका गठन हुआ। तो उस सब को दरकिनार करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस काम को करेगा तो ये सामाजिक कैसे माना जाए? रास्ता बनाने का क्या उद्देश्य है? नहीं, वही मेरा कहने का आशय है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं तो योजना बनाएं, योजना को एनजीटी में ले जाएं, योजना को नमामि गंगे में ले जाएं, उसको पास कराएं, उसकी एनओसी लें, तब करें, आपका स्वागत है। तो ऐसा तो कोई कार्य मुझे लगता नहीं है कि जो सरकार द्वारा विभाग बने हुए हैं, केंद्र सरकार द्वारा, उनमें आपने एनओसी ली नहीं तो फिर क्या है जी? तो समझ से परे रहता है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वृक्षारोपण करना चाहते हैं, लेकिन यमुना की जो स्थिति है, मैं तो ये कहूँगा कि उसको एसटीपी प्लांट भी नहीं कुछ कर सकते उसके अंदर, क्योंकि एसटीपी प्लांटों को चलाने के लिए मशीनरी चाहिए और मशीनरी का व्यय हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वो एसटीपी प्लांट क्षमता के फेल हो जाते हैं, क्षमता बढ़ती जाती है। तो आप प्राकृतिक एसटीपी प्लांट बनाएं, प्राकृतिक चेक डैम बनाएं। आगरा में बने हुए हैं, अमर उजाला ऑफिस के पीछे बने हुए हैं, मैं उनको देख के आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर हैं अपने यमुना के, डॉक्टर वो रमन जी, उन्होंने मुझे ले जाकर दिखाया, सारा सर्वे कराया। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने बताया कि मथुरा में भी ऐसे चेक डैम बनाए जा सकते हैं। आप देखिए, चलिए, और कोई चलना चाहे, देखना चाहे देखे। तो उस व्यक्ति के पास में पावर है किसकी? मॉनिटरिंग की। कार्य बिगाड़ने की पावर उसके पास भी नहीं है, मॉनिटरिंग की पावर है कि मॉनिटरिंग मतलब देख रेख। अब 460 करोड़ रुपए खर्च हो गए एसटीपी प्लांट बनाने में, तो क्या वो एसटीपी प्लांट पर्याप्त नहीं है? तो आप अपने क्यों नाले बना रहे हो, क्यों सड़कें बना रहे हो? उनके पास योजना नहीं है? भाई, हमारी जो नमामि गंगे है उसके पास योजना नहीं है या उनकी योजना अपर्याप्त है? क्या उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए यमुना मिशन? हाँ, तो वही तो कहने का मतलब है कि यमुना मिशन एनओसी लेना, वहाँ अपनी कार्य योजना दाखिल करे, उसमें नगर निगम का तो कोई रोल ही नहीं है। नगर निगम तो केवल उस स्थिति में है कि सहयोगी की दृष्टि से कार्य करे, और वो सहयोगी की दृष्टि से कार्य करता है। भाई, एसटीपी प्लांट के निर्माण में भी साफ लिखा हुआ है कि वो आपके महादेव घाट से जो एसटीपी प्लांट यमुना पार तक गया है उससे रिफाइनरी को पानी देंगे और रिफाइनरी उसके बदले पैसा देगी। इस बात को भी लंबा समय हो गया। अब एक दूसरी स्थिति को देखते हैं हम। दूसरी स्थिति क्या है कि ये सारी बातें होने के बाद भी आप भी इतने समय से कार्य कर रहे हैं और एक सामाजिक तौर पे आपका सबसे मिलना होता है, पत्रकार के रूप में भी आप मिलते हैं, तो वाटर लेवल तो बराबर नीचे जा रहा है मथुरा का। जबकि 1990 से प्रारंभ हुआ गोकुल बैराज, है ना, उस समय ये बताया गया, जो भी रहा मंत्री, जो भी विधायक, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उस समय भी ये था कि वाटर लेवल, उस समय वाटर लेवल 50 और 60 हुआ करता था फुट पर पानी। आज वो 150 को क्रॉस कर गया। तो भैया, तुमने पानी को भी रोक दिया, जमुना को भी गंदा किया, वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा, तो इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता अगर यमुना मिशन कर रहा होता तो मैं कहता मेरे हृदय को बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी होती। आज बड़ी वेदना होती है कि जो काम करना चाहिए वो तो करने वाला कोई नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसे करने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, ये मेरी तो समझ में ही नहीं आता। भाई, वो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसके लिए लोगों को जागरूक करते, उस दिशा में कोई काम करते तो ऐसा लगता कि भाई आप सच्चे हितैषी हैं और आप करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है बार बार कि कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा हुआ है इसके अंदर, जिसको लेकर के वो इतने ज़्यादा लालायित हैं कि ये काम होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि यमुना का स्वरूप मत बिगाड़ो, जो प्राचीन स्वरूप है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी काम वो कर रहे हैं उसकी एनओसी लें और अपने योजना बनाएं और योजना को दाखिल करें, एनजीटी में दाखिल करें, नमामि गंगे में ही दाखिल करें पहले तो, और एनजीटी से भी एनओसी लें कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, प्राचीन स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आप ऐसा करते हैं तो स्वागत है आपका। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल टेक्निकल जानकारी दी। जैसा कि हम बात कर रहे थे अजय कुमार अग्रवाल जी से, जिन्होंने आज हमने औरों से बात की, लेकिन औरों ने बात जो की वो घाटों की प्राचीनता को लेकर की
और घाटों के आगे हो रहे कब्जे को लेकर बातचीत की। लेकिन अजय अग्रवाल जी ने हमें बड़ी टेक्निकल, जिन्होंने अभी तक काफ़ी संघर्ष किया यमुना के शुद्धिकरण के लिए, यमुना के प्राचीन स्वरूप के लिए, यमुना के प्राचीन घाटों के लिए, तो हमने जो यमुना मिशन को लेकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि यमुना मिशन अगर वास्तव में कार्य करना चाहती है यमुना के शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण के लिए, तो उसको सरकार के साथ काम करना होगा, ना कि घाट बनाने से यमुना शुद्ध हो जाएगी। मैं अपने साथ ही विविध क्षेत्रों में के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।